तो स्टूडेंट्स उसके बाद आए थे आपके न्यूलैंड ऑक्टेव। न्यूलैंड ऑक्टेव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया। तो न्यूलैंड ऑक्टेव थे जो पहले, उन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट ही इंक्रीज किया था, अरेंज किया था। तो सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान में रखिए कि जिस टाइम इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था उस टाइम पे नोबल एलिमेंट्स थे जो उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जहां हाइड्रोजन के बाद लिथियम आ रहा है, मतलब हीलियम इसके बीच में नहीं है। हीलियम एक नोबल एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियोन जहां पे नहीं आ रहा है वो भी एक नोबल एलिमेंट्स है। मतलब उन्होंने जो टेबल अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट ही क्या किया था, अरेंज किया था। तो आप लोग एक लाइन नोट डाउन कीजिए। उन्होंने जो बोला था कि जो न्यूलैंड ऑक्टेव थे उन्होंने बोला था कि every eighth element will have similar property. Every eighth element will have similar property of first element starting from anywhere. तो इस लाइन को ध्यान से सुनिए और पढ़िए क्या बोल रहे हैं। जो पहले तो ये बात ध्यान में रखिए, जो न्यूलैंड ऑक्टेव थे वो एक संगीतकार थे। तो संगीत का उनको शौक था, तो उन्होंने अपना जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था सा रे ग मा पा धा नी, उसके बाद नी के बाद क्या आता है सा। मतलब उन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल है म्यूजिकल नोट्स के अकॉर्डिंग क्या किया था, अरेंज किया था। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में बोला था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जैसे क्या है सा, फर्स्ट एलिमेंट, और एट्थ नंबर पे दोबारा क्या आता है सा, एट्थ नंबर पे दोबारा क्या आता है सा। सा रे ग म प द नी सा, मतलब 1 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब फर्स्ट पे भी क्या था स, एट्थ पे भी क्या है स। तो वो अपने पीरियोडिक टेबल के द्वारा समझाना चाहते थे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो मैच करेगी वो एट्थ एलिमेंट के साथ क्या करेगी, मैच करेगी। कहीं से भी आप लोग क्या करो, फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट करो, उसके बाद उस एलिमेंट को लेके 7 तक गिनती करना शुरू कीजिए। जो एट्थ एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी उस फर्स्ट एलिमेंट से क्या करेगी, मैच करेगी। जैसे देखिए ये लिथियम है, तो जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सोडियम एट्थ नंबर पे क्या है, सोडियम। तो सोडियम की जो प्रॉपर्टी है लिथियम के साथ क्या करती है, मैच करती है। जैसे जहां से स्टार्ट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पोटाशियम आ गया। पोटाशियम की प्रॉपर्टी क्या करती है, सोडियम और लिथियम से मैच करती है। जैसे जहां से स्टार्ट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कैल्शियम आ गया। कैल्शियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, मैग्नीशियम से मैच करती है। ये सारी क्या हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं। मतलब जो इस ग्रुप में मेटल्स हैं ये सारी सॉफ्ट मेटल्स हैं। इनके आउटर शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इनकी ऐसे प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, मैच करती हैं। जो इस ग्रुप में एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं मतलब उनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करती हैं। ये सारी मेटल्स हैं, इनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया जिनकी प्रॉपर्टी क्या करती हैं, आपस में मैच करती हैं। तो उसके बाद भी क्या हुआ था, जो ये टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, ये फेलियर हो चुका था। तो उससे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी मेरिट है जो उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे उन्होंने लिखा था ही अरेंज्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, मतलब उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको एक सही तरतीब में अरेंज कर दिया था कि सबसे पहले जिसका वेट कम है उसको सबसे पहले रख दिया गया, उसके बाद जिसका ज्यादा है उसको उसके बाद मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर दिया गया। तो ये उनकी एक मेरिट थी, अच्छी बात थी। ही अरेंज्ड लाइटर एलिमेंट्स टुगेदर, तो उन्होंने क्या किया, लाइटर का मतलब हल्के, जो मतलब लाइट वेट एलिमेंट थे उनको एक साथ क्या किया, टुगेदर किया, इकट्ठा किया। जैसे
हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, लाइट एलिमेंट्स हैं। मतलब ये सारी क्या गैसेस हैं, लाइट होती हैं, हल्की होती हैं, उनको एक साथ अरेंज कर दिया गया। ये सारे क्या हैं, सॉफ्ट एलिमेंट हैं, मतलब सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनको एक साथ अरेंज कर दिया गया। ये इससे थोड़ी सी क्या आ गई, हैवी एलिमेंट्स आ गए। इससे थोड़े से हैवी एलिमेंट्स है, मतलब है तो ये लाइट ही, इनको एक साथ अरेंज कर दिया। ऐसे उन्होंने मतलब लाइटर एलिमेंट्स को क्या कर दिया, एक साथ अरेंज कर दिया। तो ये उनकी दो मेरिट्स हुई। एक मेरिट्स क्या थी उनकी, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी ये सबसे अच्छा पॉइंट है, जो 10th क्लास के बच्चों के लिए काफी यूजफुल है पीरियोडिसिटी, उनको ये क्वेश्चन आता है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है किसी फिक्स इंटरवल के बाद, किसी फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट से, प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट से या तो पूरी तरह मैच करेंगी, या डिक्रीज हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद, तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टीज मैच भी कर सकती हैं, इंक्रीज भी कर सकती हैं, डिक्रीज भी कर सकती हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम जहां से एक एलिमेंट हमने क्या कर लिया, एक सर्कल लगा लिया, लिथियम एलिमेंट है, मतलब फिक्स इंटरवल हमारा अब क्या हो रहा है, जहां पे आफ्टर सेवंथ एलिमेंट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th एलिमेंट हमारा क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है। तो देखिए जो सोडियम है उसकी प्रॉपर्टी लिथियम के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है। या तो इसके साथ क्या करेगी, मैच करेगी, या फिक्स इंटरवल में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, या फिक्स इंटरवल में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसके बाद जो 7th एलिमेंट है, 8th एलिमेंट है, वो पोटेशियम आएगा। मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच भी करेंगी, किसी फिक्स इंटरवल में मतलब नीचे जाने पे, ऊपर जाने पे डिक्रीज करेंगी, एक रेगुलर इंटरवल में डिक्रीज करेंगी, या क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। तो उन्होंने इस पॉइंट को क्या किया, पूरा स्पेसिफाइड, जहां पे एक्सप्लेन किया। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। जैसे नीचे जाते टाइम, जैसे क्या है, लिथियम है, लिथियम का जो रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस होता है, वो कम होता है। उसके बाद जो सोडियम है, सोडियम के नंबर ऑफ शेल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम में नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 1 2, 2 इसमें आ गई। उसके बाद क्या है, सोडियम है, सोडियम में नंबर ऑफ शेल कितने होते हैं, 1 2 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। मतलब क्या है, इसमें दो क्या हो रहे हैं, हमारे पास 2 शेल हैं, इसमें कितने शेल हैं, 3, इसमें कितने शेल आ जाएंगे, हमारे पास 4 शेल आ जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, एटम का रेडियस रेगुलर इंटरवल में क्या हो रहा है, एटम का रेडियस रेगुलर इंटरवल में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका रेडियस क्या था, सबसे छोटा था, इसका उससे बड़ा हो गया, इसका उससे बड़ा हो गया। मतलब एक रेगुलर इंटरवल में क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही कुछ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की। कुछ प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, रेगुलर इंटरवल में डिक्रीज करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज करती हैं। तो ये होगी उनकी मेरिट्स। तो आप इनको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम इसकी डीमेरिट्स है जो उनको एक्सप्लेन करते हैं, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। तो इस टेबल की कुछ डीमेरिट थी, जैसे क्या है, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। मतलब अगर बाद में नोबल गैस की डिस्कवरी होनी थी, अगर नोबल गैस की डिस्कवरी हुई है, अगर नोबल गैस की डिस्कवरी हुई है तो नोबल गैस को क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा कहाँ, हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा, हीलियम आएगा, फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, नियोन आएगा। तो उसके बाद जो एलिमेंट क्या है, आगे आगे क्या हो जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब इस पहले तो क्या होती थी, जो प्रॉपर्टी थी फर्स्ट एलिमेंट की क्या करती थी, मैच करती थी, किस एलिमेंट से, एवरी 8th एलिमेंट के साथ क्या करती थी, मैच करती थी। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द नोबल गैस, जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच होने लगी किसके साथ, 9th एलिमेंट के साथ। मतलब ये भी क्या था, उनका एक फेलियर था, नॉट वैलिड फॉर द हेवियर एलिमेंट। जो ये उन्होंने टेबल बनाया था ये जस्ट वैलिड था लाइटर एलिमेंट्स के लिए, वैलिड था। मतलब ये कैल्शियम तक, ओनली कैल्शियम तक ही वैलिड था। किसके तक वैलिड था, कैल्शियम तक ही वैलिड था। जो कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट थे वो हैवियर एलिमेंट थे,
डेंस एलिमेंट थे, इनके लिए जो क्या नहीं था, वैलिड नहीं था, इनकी प्रॉपर्टी उनके साथ क्या नहीं करती थी, लाइटर एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं करती थी, जिसका एक कारण ये भी था, जिसके कारण ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो नो स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट्स, मतलब डे बाय डे लगा लो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो ही रहे थे, जहाँ होने थे, मतलब फिर उनको इसमें प्लेस भी करना था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिकल वेट, जिसका वेट क्या था, कम था, उसको मतलब आगे आना था, जिसका ज्यादा था उसको पीछे रखना था, मतलब इस अकॉर्डिंग क्या हो जाता, जो सारा टेबल था वो क्या हो जाता, अनसिस्टमाइज हो जाता, जिसके कारण क्या था, ये उनका एक फेलियर पॉइंट था, ये उनकी डीमेरिट थी, जिसके कारण उनका जो टेबल था क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो उसके बाद न्यू साइंटिस्ट आए, कौन थे वो, दमित्री मेंडलीव, तो उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप लोग उनकी जो डीमेरिट हैं उनको राइट डाउन कर लीजिए।